नमस्कार। कक्षा 8वीं हम पढ़ रहे थे पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, है ना। क्या निराश हुआ जाए कि हम 3 भाग अभी तक पढ़ चुके हैं। 3 भाग में हमने देखा था भारत में वर्तमान परिदृश्य तथा महापुरुषों के सपने, भौतिकता बनाम आंतरिक गुण, धर्म और कानून, है ना। अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था धर्म और कानून, है ना, कि धर्म को अभी भी भारत में कानून से ज्यादा महत्व दिया जाता है ना। अब धर्म क्या है? धर्म जो हमारे आंतरिक गुण है, जो हमारे नैतिक मूल्य है, उन्हें ही हम धर्म को मानते हैं, है ना। और कानून जो हमारा संविधान में जो नियम कानून लिखे हुए हैं वो चीज हमारे कानून में है। कि दोनों किस तरह से अभी आज की स्थिति में विरोधाभास हो गए हैं कि हम कानून को तोड़ देते हैं, कानून से धोखाधड़ी करने लगते हैं, लेकिन हम धर्म के साथ धोखा नहीं दे सकते, हम धर्म को गलत नहीं मान सकते, है ना। या धर्म से डर करके नहीं भाग सकते। इन चीजों को हमने पढ़ा था धर्म और कानून में। अभी हम पढ़ेंगे कि लेखक के जीवन की 2 प्रेरक घटनाएं, है ना। अभी तक 3 वीडियो पढ़े हैं, अभी हम चौथा वीडियो आज पढ़ रहे हैं कि लेखक के जीवन की 2 प्रेरक घटनाएं, है ना। अब लेखक कहीं यात्रा कर रहे थे तो उनके जीवन में 2 ऐसी घटनाएं घटी जो उनके जीवन को बदल कर रख दिया या उसको चिंतन करने पर मजबूर कर दिया कि यार ऐसी क्या बात हो गई कि लेखक को चिंतन करना पड़ा। चलिए वो बात हम पढ़ते हैं। एक बार रेल का टिकट लेते समय लेखक ने 10 का नोट समझते हुए गलती से 100 का नोट दे दिया। गाड़ी में बैठा तभी उसे ढूंढता हुआ टिकट बाबू आया और 90 रुपये देते हुए क्षमा मांगने लगा, है ना। अब हुआ ये था कि जब लेखक कहीं पर यात्रा कर रहे थे, उनको कहीं जाना था, तो वो रेलवे स्टेशन गए और रेलवे स्टेशन से उन्होंने टिकट लिया। टिकट लेते समय उन्होंने गलती से 100 का नोट दे दिया, जबकि उनको 10 रुपये देना था, है ना। तो उन्होंने 10 के नोट की जगह 100 का नोट दे दिया और वो चल दिए। लेकिन हुआ ये कि टिकट बाबू जो था, जो टिकट कलेक्टर था, जो वहाँ टिकट काटा था, उसने 90 रुपये वापस लेकर के लेखक के पास गया और उसको दे दिया और क्षमा मांगते हुए उसने 90 रुपये उनको दे दिया कि सर आप गलती से ये 90 रुपये लेना भूल गए हैं, आप अपने 90 रुपये रख लीजिए। तो ये घटना उनको लगी। लेकिन आज की स्थिति में यदि हम देखें, वर्तमान स्थिति में देखें कि लोग बाग यदि मान लो कोई सामान भूल जाए, किसी का कोई सामान भूल जाए तो क्या करते हैं, हम लोग उसको छुपा करके रख लेते हैं या अपने पास रख लेते हैं कि नहीं यार ये तो भूल गया, वो चला गया, अब सामान मेरा हो गया, है ना। वो कहते हैं ना कि जिसको मिला है वही उसका अधिकारी होता है ना। तो लेकिन कहीं कहीं आज की स्थिति में भी ऐसा होता है कि हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि मान लो किसी को लाखों रुपए का बैग मिल जाए या किसी को सोने चांदी के कुछ बैग मिल जाए, तो क्या करते हैं कि उसको थाने में जमा करवा करके उसको सही व्यक्ति तक पहुंचा दिया जाता है। हमारे हरदा में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है कि किसी ऑटो रिक्शे वाले में कोई अपना बैग भूल जाता है तो उस बैग को वो उस व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा दिया है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास भी हो जाती हैं, है ना। रुपए देते हुए क्षमा मांगते, उसके चेहरे पर विचित्र संतोष था, लेखक चकित था। दूसरी घटना है ना। अब इस भाव को लेकर के लेखक चकित था, आश्चर्य था कि यार मैंने मेरे 90 रुपये लौटाने के लिए ये आदमी अपनी कुर्सी से लेकर के स्टेशन तक आया, पटरी तक आया, मैं जब ट्रेन में बैठ गया था वहां तक आया। मतलब इस व्यक्ति में आज भी ईमानदारी जिंदा है, आज भी ईमानदारी का गुण बचा हुआ है, आज भी सौहार्द का भाव इसमें जीवित है। तो कहीं ना कहीं इसमें नैतिक मूल्य आज भी बचे हुए हैं, है ना। तो यही बात सोच करके लेखक बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था कि समाज में एक तरफ तो लोग लूटामारी पर तुले हुए हैं, लूटामारी करने से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन एक तरफ लोग ऐसे भी हैं जो समाज की सेवा करने के लिए या अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए थोड़े बहुत कष्ट भी उठाते हैं। चलिए दूसरी घटना क्या थी, उस दूसरी घटना पर प्रकाश डालते हैं। दूसरी घटना बस यात्रा की है। पत्नी और 3 बच्चों के साथ बस की यात्रा में लेखक रात के 10 बजे बस में खराबी के कारण गंतव्य से 8 किलोमीटर पहले सुनसान जगह पर फंस गया। अब हुआ ये था कि लेखक को कहीं जाना था तो वो बस की यात्रा कर रहे थे। बस की यात्रा में उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, उनके बच्चे भी थे। अब वो कहीं जा रहे थे, रात में यात्रा कर रहे थे, तो रात के लगभग 10 बजे उनको जहाँ पहुँचना था उस जगह से 10 किलोमीटर आगे ही उनकी बस खराब हो गई और वो रुक गई। अब वो क्षेत्र जो था वो पूरा सुनसान था, डरावना था, जंगल था, है ना। तो वहाँ पर वो बस रुक गई। अब ऐसी जगह में यदि बस रुक जाए, मान लो ऐसी जगह में बस रुक जाए, तो कोई भी व्यक्ति कोई खुश होगा क्या, है
नहीं होगा ना, सबको डर लगेगा, अरे यार ये कहाँ बस को रोक दिया, अरे यार कोई पकड़ नहीं ले, अरे यार कोई डाकू नहीं हो, कोई लूटामारी नहीं हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बस वाले ने जानबूझ करके हमारी बस यहाँ रोक दी और हमको अब लूटामारी कर रहे हैं कि मंशा से यहाँ पर रोक दी, है ना। हमारे मन में ऐसे बुरे बुरे भाव आने लगते, हमारे मन में इस तरह से डर और शंका पैदा होने लग जाती। तो वही स्थिति उस समय बस की भी हुई थी, बस में जो बैठे यात्री थे उनकी भी वही स्थिति होने लगी थी, है ना। 10 बजे 8 किलोमीटर सुनसान जगह पर फंस गया था। कंडक्टर उतरकर साइकिल से कहीं चला गया। अब जो वहाँ का कंडक्टर था, बस का कंडक्टर था, वो उतर करके बस से उतरा और साइकिल से वापस की ओर चल दिया जिधर से बस आई थी। बस की सवारियों ने लूटापाट तथा भय की कहानियां शुरू कर दी। अब ऐसा होता है ना कि जहाँ ज़्यादा लोग बैठे हो तो वहाँ क्या होता है कि लोग आपस में बात बनाना शुरू करते हैं, अरे यार यहाँ तो वो ऐसी चीज़ें हैं, अरे यार यहाँ तो भूत है, अरे यार यहाँ तो वो उसको मारा था, अरे यार यहाँ तो पिछली बार ऐसी लूटामारी हुई थी, मतलब ऐसी बातें बनाना शुरू कर देते हैं लोग, ऐसा डर पैदा करना शुरू कर देते हैं, है ना। आज मान लो कि हमारे यहाँ भी मान लो कोई जगह पे एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करते हैं, नहीं यार वो जगह ही ऐसी है, वहाँ हमेशा होते ही रहते हैं, वहाँ एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, वो नीम है ना, वो नीम के पेड़ के पास ऐसा, अरे हम लोग डर पैदा करने लगते हैं, ऐसा माहौल बना देते हैं कि नहीं वो जगह की गलती है ना, आदमी की गलती नहीं, वो जगह की गलती है कि वहाँ जगह ही ऐसी है कि वहाँ ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है। तो ऐसे ही माहौल उन्होंने उस बस में भी बना लिया कि यार ये जगह है ही ऐसी, यहाँ पर लूटामार होती ही रहती है, यहाँ पर हर बार बस को रोक दिया जाता है और लूट लिया जाता है, अरे यार यहाँ जंगल है, यहाँ जंगल में डाकू लोग भी रहते हैं, लुटेरे लोग भी रहते हैं। तो इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां उन्होंने बनाना शुरू कर दिया और बस में पूरी तरह से डर का माहौल बना दिया। किन लोगों ने, यात्रियों ने, जो बस में यात्रा कर रहे थे उन यात्रियों ने इस तरह से डर का माहौल बना लिया। बच्चे पानी के लिए व्याकुल हो रहे थे। अब जो लेखक के बच्चे थे उस बस में बैठे हुए थे, उनको प्यास लग रही थी, है ना, और डर के मारे गला भी सूखने लगता है, तो उनको प्यास लग रही थी और वो प्यास के मारे व्याकुल होने लगे थे। कुछ नौजवानों को यह सब ड्राइवर की साजिश लगी। अब कुछ लोगों ने सोचा कि यार हो ना हो ये ड्राइवर की साजिश हो, है ना, ये षड्यंत्र रच रहा हो, है ना, यही हमको यहाँ पर बस को जबरन में रोका है और अब ये कंडक्टर जो है कुछ लोगों को बुलाने गया होगा और यहाँ पर हमको लूटेंगे। इस तरह से नौजवान मतलब जो उस बस में बैठे थे उन्होंने ऐसी प्लानिंग करना शुरू कर दिया, ऐसा मन में बात आना शुरू हो गई। तो उसे मारने पीटने पर उतारू हो गए। अब क्या हुआ कि जब इस तरह की बात मन में आई तो उन्होंने सोचा कि यार ये ड्राइवर को ही मारो, इसको, है ना, इसको मारेंगे तो ही ये अपनी मतलब बस को आगे बढ़ाएगा, तो उसको मारने के लिए भी वो तैयार हो गए। उसकी कातर दृष्टि पर लेखक ने उसे उनसे बचाया, है ना, कातर दृष्टि मतलब दया भाव की दृष्टि, है ना। अब क्या होता है कि लोग जब कातर मतलब काटने वाली स्थिति जब लोगों की उस ड्राइवर पर पड़ी, लोग उसको मारने के लिए दौड़ पड़े, तब लेखक ने उस पर दया भाव करके बचाया कि नहीं यार इसको अभी नहीं मारते हैं, अभी इसको रुक जाने देते हैं, हो सकता है कि बस में सही में खराबी हो, है ना, पहले कंडक्टर को आ जाने दे, और नहीं तो हम बहुत सारे लोग हैं, यदि हमें लूटामारी करेंगे तो हम एक साथ होकर के इनका मुकाबला कर लेंगे, लेकिन अभी इसको नहीं मारते हैं। तो लेखक ने वहाँ पर ड्राइवर को बचा लिया। उसके लोगों ने ड्राइवर को एक स्थान पर घेर कर रखा। 2 घंटे में लेखक की पत्नी तथा बच्चे भोजन के लिए तड़प गए। लोग ड्राइवर की हत्या करने पर उतारू हो गए। तभी एक खाली बस के साथ कंडक्टर आ गया। सबने बस अड्डे पहुंचकर ड्राइवर से माफी मांगी, है ना। अब वो ये कि लोगों ने उस ड्राइवर को उस बस से उतारा और एक बाहर जगह पर घेर करके रख लिया कि चलो यार अगर नहीं आया तो इसको अपन मारेंगे। अब ऐसी स्थिति में आपको 2 घंटे हो गए, रात के 10 बजे तो बस खराब हुई थी, 2 घंटे रात के 12 बज गए ना, तो बच्चों को भी भूख लगने लगी और जो बस में यात्री थे उनको भी भूख लगने लगी, तो वो भूख से तड़पने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने देखा कि एक खाली बस लौट करके आ रही है और उसमें वो बस का कंडक्टर बैठा हुआ है ना। एक खाली बस के साथ कंडक्टर आ गया। सबने बस अड्डे पर पहुंचकर, है ना, अब जो कंडक्टर जो था वो वापस बस अड्डे पर गया और वहां से उसने एक खाली बस को लेकर के आया कि भाई हमारी बस तो खराब हो गई है, यात्री रात में परेशान हो रहे हैं, तो उसने दूसरी बस लेकर के आया और उन लोगों को सही जगह पर पहुंचाया। जब बस को सही जगह पर पहुंचा दिया, यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया, तो सबने उस बस के ड्राइवर से और कंडक्टर से माफी मांगी कि भाई हमें माफ कर दीजिए, हमें गलतफहमी हो गई थी, हमने आप पर भरोसा नहीं किया, हमने
हमने आपको उल्टा दोष देना शुरू कर दिया। तो इस तरह से लेखक के मन में ये विचार है कि यार अभी भी लोगों में नैतिकता जिंदा है ना। चर्चा करके लेखक पहली घटना को ठगी की और दूसरी घटनाओं से अधिक शक्तिशाली बता रहा था, है ना, कि पहली वाली घटना जो थी वो ठगी वाली घटना थी कि मैं तो ठग गया था, मेरे तो 90 रुपए चले गए थे, लेकिन उस व्यक्ति की भलमानसी थी, उस व्यक्ति में अच्छाई थी कि उसने आकर के मेरे पैसे वापस कर दिए, है ना। दूसरी घटना के बाद यह विचार व्यक्त करता है कि जैसे कहा जाए कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहे कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। अब दूसरी घटना जो बस वाली थी उसको देख करके लेखक कहता है कि कैसे मैं कह दूं कि ईमानदारी पूरी तरह से खत्म हो गई है, कैसे कह दूं कि दया भाव पूरी तरह से लुप्त हो गया है, पूरी तरह से गायब हो गया है। मैं उस कंडक्टर और बस वाले को देख करके बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि हमारे समय में या हमारे दौर में या हमारे वर्तमान समय में ईमानदारी खत्म हो गई है। यदि ईमानदारी खत्म हो गई होती तो वो बस का कंडक्टर जाकर के दूसरी बस नहीं लाता और हो सकता है कि वो ड्राइवर हमें छोड़ करके भाग जाता, उसका तो रास्ता देखा हुआ था तो वो हमें छोड़ करके भाग भी सकता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। ड्राइवर ने पूरी हिम्मत के साथ वहीं पर बैठा रहा उन यात्रियों के साथ और कंडक्टर दूसरी बस लेकर के आया, तो कहीं न कहीं उनमें ईमानदारी का भाव था, उनमें दया का भाव था। तो इस भाव को लेकर के लेखक के जीवन की दो प्रेरक घटनाएं थी जिन्होंने उसे मजबूर कर दिया यह सोचने के लिए कि ईमानदारी अभी भी जीवित है ना। चलिए अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि निराश होने की जरूरत नहीं है, किन परिस्थितियों में हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। तब तक आप ये वीडियो देखिएगा और इसको बहुत इस पार्ट को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।